अनु जी, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो गांव हमारा जो बिहार है, बिहार में जो जितने भी लड़कियां होती है वो उनके ऊपर एक दबाव रहता है कि तुम्हें पढ़ाई करना है और पढ़ाई करके एक परिवार बसाना है या फिर एक अच्छी से नौकरी करनी है। आपने पावर लिफ्टिंग जो स्पोर्ट्स में जो ये बहुत टफ चीज़ चुना गया है, ये आपको कहाँ से इम्प्रेस मिला और कैसे इसमें आना हुआ? पहले तो हम नॉर्मली जिम ज्वाइन किए थे वेट कम करने के लिए, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो भागलपुर में जिम ज्वाइन किए हुए थे, तो जिस जिम में हम ज्वाइन किए थे उसका ट्रेनर थे अजीत भैया। तो फिर अजीत भैया से वो मतलब नॉर्मल वर्कआउट बताते थे, मतलब वेट कम कैसे किया जाता है। फिर उसका धीरे धीरे वहाँ पे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट होने वाला था। जब स्टेट होने वाला था तो अजीत भैया हमको बोले कि तुम भी खेलो, मैं भी तुम जीत सकती हो, क्योंकि तो फिर हम अजीत भैया के बोलने पे तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट किए। अजीत भैया बहुत सपोर्ट किए। फिर जब स्टेट हुआ तो फिर वहाँ पे भी हमको डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट दोनों लेवल से खेले थे, तो वहाँ पे भी हमको दोनों में गोल्ड मेडल ही मिला था। फिर तो वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई। हाँ। आपने स्कूलिंग कहाँ से की, कॉलेज कहाँ से किया, और आपको इसमें आने के लिए पिताजी या पेरेंट्स का कहीं ना कहीं तो एक प्रेशर रहता ही होगा कि नहीं इसमें नहीं जाना है, तुम्हें अपना सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देना है? नहीं, जब हम स्टेट खेले थे तो फिर हम तभी मम्मी को बताए थे, मम्मी पापा को, कि हम स्टेट हो रहा है मम्मी, तो हम खेलना चाहते हैं। तो मम्मी बोली ठीक है खेलो। तो उस टाइम खेले थे, तो फिर नॉर्मली नेशनल के लिए, फिर वहाँ पे सिलेक्शन में नेशनल के लिए हो गया। तो फिर एक होता है पापा लोग कि मतलब उतना दूर जाओगी, लड़की हो, नहीं तुम घर मतलब उतना है तो ठीक है रहने दो। फिर पापा को बताए तो पापा भी सब फुल्ली सपोर्ट की, पापा मेरे साथ गए कि हाँ तुम खेलो। फिर वहाँ पे हमको गोल्ड मेडल मिला। वहाँ पे हम जब गए तो वहाँ पे हमको लग नहीं रहा था कि हम खेल भी पाएंगे, क्योंकि हम बहुत नर्वस हो गए थे। आत्मविश्वास की कमी थी? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वहाँ पे जितनी लड़कियाँ लोग को देखे, जितना बॉयज़ लोग था, गर्ल्स लोग थी, तो फिर उन लोगों को देख के हमको बहुत डर लगने लगा कि उन लोगों के सामने हम क्या, क्योंकि मैं स्टार्टिंग था। तो फिर हमको चक्कर वक्कर आने लगा था, बहुत नर्वस हो गए थे। तो फिर वहाँ पे हमको लग नहीं रहा था, सबको बताया कि हम नहीं खेल पाएंगे अब। तो फिर क्योंकि उसके लिए एनर्जी चाहिए और हमको लग ही नहीं रहा था कि मेरे अंदर एनर्जी। ये मत सोचो कि तुम हार जाओगी, तुम ऐसा सोचो कि तुम जीत सकती हो, उस तरह तुम खेलो। मेंटली आपको इम्प्रूव किया है? हाँ, मेरा नाम वहाँ पे पुकारा गया, तो भी हमको लग नहीं पा रहा था कि हाँ हम खेल सकते हैं। तो वहाँ पे हम गए ना, तो हम ये सोचे कि अगर हम नहीं खेल पाए, नहीं जीत पाए, तो फिर पता नहीं मेरा करियर इस लाइन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब मम्मी लोग भी मोटिवेट कर रही थी, सब कोई वहाँ पे चेयरअप कर रहे थे कि हाँ तुम खेलो, तुम कर सकती हो। तो फिर वहाँ पे किए, तो फिर हो गया। हम आपने बताया कि आप अपना वेट लॉस करने के लिए गए थे और करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक सवाल है, क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे बिहार में और ये छोटे से कस्बे में यहाँ पर एक पेरेंट्स को और बहुत सारा दबाव झेलना पड़ता है, अगल बगल वाले लोग जो भी होते हैं कि नहीं बेटी जो है उसको पढ़ा लिखा के उसको आगे बढ़ना है, कल दिन उसको शादी करनी है। तो इस तरह की अड़चने आपके पिताजी को या मम्मी को सुनना पड़ा? हाँ, फिर पापा लोग भी कहीं बोलने लगे कि मतलब क्यों इतना कर दियो, आराम से तुम पढ़ो, फिर पढ़ाई करो, जॉब लो, फिर क्या है इस टाइम में करियर होगा या नहीं होगा पता नहीं क्या होगा तुम लोग का। फिर तुम नॉर्मली पढ़ाई करो, फिर पढ़ाई के बाद कहीं जॉब लो, फिर शादी वादी। तो ये सारी चीज़ें अड़चने पापा मम्मी को सुनना पड़ा। तो अभी ये बताइए कि आप इतने संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँची हैं, तो क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से बिहार लेवल को एक नेशनल लेवल पे जाने के लिए, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो आपको इन चीज़ों का सामना करने के लिए आप तैयार हैं कि या फिर यहीं तक छोड़ खेल के अपना बस अब पढ़ाई लिखाई करनी है और शादी करके अपना घर बसाना है? नहीं, जब हम वहाँ पे गए हुए थे दिल्ली नेशनल के लिए, तो फिर वहाँ पे जो आए हुए थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि तुमको दो बार और नेशनल खेलना है, उसका तुम्हारा सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हो जाएगा, जिसके लिए हमको थाईलैंड भेजा जाएगा। अभी मैंने अनुप्रिया से बात की जो पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडलिस्ट जीत कर आई है। अब उनके पिताजी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी बेटी को इस स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम झेला और आगे क्या इनका प्लानिंग है। सबसे पहले भारती जी में आपका स्वागत है। सर ये बताइए कि आपको अपनी बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में समाज की कठिनाई या समाज के लोग से, किन लोगों से आपको लड़ना पड़ा तब अपनी बेटी को यहाँ तक अपने पहुँचने में सहयोग किया?
और समाज में से नहीं लड़ना पड़ा। किसी से नहीं लड़ना पड़ा, तो किसी ने कुछ कहा नहीं। तो आपको कहाँ से आया कि मैं बेटी को अपना पावर लिफ्टिंग में जो जा रही है तो कैसे आगे बढ़ना? मैं भी जब कर रही थी पावर लिफ्टिंग ना, तो भागपुर में ही खेला था। इसके बाद भी बोला कि मेरा दिल्ली की से चयन हुआ कि ठीक है तुम जाओ खेलो, मेरे साथ में जाए घूम गए, इसका जीत हुआ। तो आप ऐसा नहीं होता ना कि आपके रिश्तेदार में हो या आपकी मैडम हो, कहाँ बेटी को भेजे, जो कहाँ बेटी को भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगल बगल वाले मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, इस तरह की आपकी मैडम को ऐसा नहीं मिला? उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। आगे इनको खिलाएंगे या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम देके एक अच्छे लेवल पे पहुंचा के शादी ब्याह करके घर में बसा देंगे? खिलाएंगे इसको, खिलाएंगे। तो इनका जो अभी जो प्रोग्राम होने वाला है दिल्ली में, तो क्या इनको भेजेंगे या फिर चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप इतना दूर तक संघर्ष करके और यहाँ तक पहुँचाए हैं। मम्मी को बस एक डर है कि हाँ अगर हम खेले चोट वोट आ जाएगा, फिर कुछ हो गया तो फिर कैसे होगा, आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी? आगे क्या प्लान है? आगे 13 नवंबर को फिर से नेशनल है फरीदाबाद में, दिल्ली में, तो वहाँ जाके हम खेलना चाहते हैं। पेरेंट्स हैं अग्री? पेरेंट्स अग्री हैं। ये थी हमारे साथ अनुप्रिया। आप देखिए कि इन्होंने अपने जो जहाँ से करियर शुरुआत की, मतलब कहते हैं कि अपनी फिटनेस को कम करते 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 आज उस लेवल पे वो पहुँच गई है कि जहाँ पर इनका आगे फ्यूचर आगे बहुत ब्राइट हो सकता है। मैं यही दुआ करूँगा कि इनकी अपने चैनल के माध्यम से कि इनको आशीर्वाद दूंगा कि ये अपने बिहार भागलपुर का बांका का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करे। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।